बाबा के ऊपर इतना नाराज क्यों हो गए तुम? अरे नाराज वाली बात आ रही। अरे जौन जौन बता दे ना, हम कबो जिंदगी में सोचा नहीं। अबे जो तेरी किस्मत में तेरी हाथ रेखा में जो लिखा रहा वही तो मुनिराज बताएंगे। किस्मत हमें सींगे बजाए। तुम्हें विचार लियो, सोच लियो, हम पूछ लियो। अब तुम दोनों लाइन से लग जाओ। अरे मारने पे तुल गए बाबा को। सागर सिंह, हम अपनी हस्तरेखा मुनिराज को जरूर दिखाएंगे और कीजिए सभी कार्य मुनिवर की, कीजिए सभी कार्य मुनिवर और हमारा ज्वाला सिंह जमींदार अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहता है महाराज। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारे हाथ की रेखा जरूर देखेंगे। लाओ अपने हाथ की रेखा दिखाओ मुझे। बच्चा एक बात कही आपसे, हमें आप बहुत परेशान नजर आते हैं। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं और मैं नहीं, ये आपकी हाथ की रेखा बता रही है। व्रत में बैठा हो ते परेशानी हो, व्रत में बैठा हो नहीं जान कर हो जो परे सारी जिसको बच्ची समझ के वो बच्ची नहीं जान कर। सागर सिंह, मुनिराज कह रहे हैं जो तुम्हारी बच्ची है ना, वो बच्ची नहीं बल्कि बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, वो पूछिए महाराज।
सुनना ही चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन बच्चा बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा आपकी भाग्य में जो लिखा है वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और मेरी बात सुनकर के बुरा मत मान जाना। तो सुनिएगा। तो साल भर की सुता और तुम्हारा सुना, साल भर की सुता कटिवाए की मुंह दिखाने के काबिल न हो गए लड़की, आधी रैयत पे चलाए की कमीने, साल भर की कन्या का तूने नाम बदनाम किया है। मैंने तो पहले ही तुमसे बता दिया था कि जो तुम्हारे भाग्य में है मैं वही बता रहा हूँ। ये सब मैं अपने बच्चा महाराज, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी बात कान खोल के सुन लो। जो अपने इस जुबान से श्राप दिया, ये वचन किया, इस वचन को वापस कर लो, नहीं तो ये ज्वाला सिंह ये तुम्हारी शरीर में इतने टुकड़े बनाएगा इस तलवार से कि आदमी देखेगा तो ये नहीं पहचान सकेगा कि ये बाबा की लाश है या कोई जानवर की लाश है। शायद तुम जानते नहीं हो कि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हो सकती, वैसे ही संतों के मुंह से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं हो सकती। तो भी कान खोल के सुन ले। तूने सवाल किया कि ये से बंदूक की निकली हुई गोली वो बंदूक में वापस नहीं जाती, उसी तरह ये ज्वाला सिंह की तलवार अगर म्यान से निकल जाती है तो जब तक किसी न किसी का खून नहीं कर देती वो म्यान में नहीं जाती है। सागर सिंह उठाओ चाबुक और मार मार के इससे ये कहो कि अपना दिया हुआ शराब वापस कर ले, अपनी समय है। हम तो समझते थे कि तू पहुंचा हुआ फकीर, लेकिन आज तूने बड़े ठाकुर ज्वाला सिंह की बेटी का नाम बदनाम कर दिया। जो अपने मुखारबिंद से ठाकुर की बेटी के लिए कहा ना, वो वचन वापस ले ले। अच्छा, ये वचन कभी वापस नहीं हो सकता है। हराम ज्यादा कहता है कि ये वचन कभी वापस नहीं होगा। लगा दूं ठिकाने हराम ज्यादा। वापस नहीं करेगा अपनी वचन को। अगर तू अब इस वचन को वापस नहीं करेगा
तो मरने के लिए तैयार हो जा। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा ढोंगी। ढोंगी! तूने जिस तरह मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा है ना, तुझे शायद मालूम नहीं है कि तुम दोनों को मारने के लिए इस विजयपुर गांव में बच्चा जन्म ले चुका है। सागर सिंह ये ढोंगी मारते मारते ये साला ढोंगी मुझे ये कहा है कि जिसने ज्वाला सिंह तूने मुझे तड़फा तड़फा के मारा है, तुझे मारने वाला विजयपुर गांव में जन्म ले लिया, जन्म ले लिया नहीं पैदा हो गया। क्या हुक्म है बड़े ठाकुर ठाकुर सागर सिंह? वो इसका मतलब विजयपुर गांव में हमरा काल पैदा हो गया। सागर सिंह बड़े ठाकुर, अगर वो काल विजयपुर गांव में पैदा हुआ है, वो काल है तो हम महाकाल हैं। हम तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ विजयपुर गांव में 1 महीना से लेकर 9 महीना तक के बच्चे को काट काट के फेंक दो। ऐसा ही होगा बड़े जब ठाकुर। विजयपुर गांव में कोई बच्चा जीवित नहीं रहेगा तो हमरा काल कौन पैदा होगा? ऐसा ही होगा। समझ गए? चार जीवक विजयपुर गांव में कोहराम मचा दो। बड़े ठाकुर, आपके आदेश का पालन। हाँ, इसी वक्त में विजयपुर गांव जाकर विजयपुर गांव में जितने बच्चे पैदा हुए हो या अपनी माँ की कोख में पल रहे हो, हाँ। उनका पेट फाड़ फाड़ कर बच्चों को खत्म कर। सागर सिंह विजयपुर गांव में जाके उन सबका नामो निशान मिटा दो। ऐसा ही होगा बड़े विजयपुर ठाकुर। गांव में जाके उन सबका नामो निशान मिटा दो। नाम है तुम्हारा सागर सिंह कोहराम मचा दो। मार दे न इनका हम ले जाए कोनो नदी में बहा दे। इनके खातिर एक काल पैदा भा है, एक और बवाल पैदा भा।